नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक छोटी सी बात को लेकर के इतना तूफान मचा कि एक नन्हा सा बच्चा भी सुनेगा तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या राजनेता भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। जी हाँ, वहाँ पे आज हुआ कुछ ऐसा कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को जाना था देहरादून। इसके लिए उन्होंने सीएमओ यानी सीएम ऑफिस को पहले ही एक हफ्ता पहले सूचित कर दिया था। तरीका ये होता है कि जैसे ही सीएम ऑफिस को सूचना दी जाती है वहाँ से अप्रूवल आ जाता है गवर्नर ऑफिस को। इसके बाद गवर्नर स्टेट प्लेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के ऑफिस ने विमान को यूज करने की इजाज़त नहीं दी। और ये बात कल ही गवर्नर ऑफिस को, जैसा कि उद्धव ठाकरे के ऑफिस का कहना है, बता दिया गया था। इसके बावजूद गवर्नर जो है एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहाँ 2 घंटे लॉन्ज में इंतजार करते रहे और फिर 15 मिनट जा करके उस विमान में भी बैठ करके इंतजार करते रहे। फिर आकर के पायलट ने बताया कि गवर्नमेंट से जो है उड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी यानी लाट साहब यानी गवर्नर का चेहरा देखने लायक थे। तमतमाए, थोड़ा बुजुर्ग हैं, फिर अपने को बैलेंस किया और उसके बाद बिजनेस क्लास में उन्होंने सफ़र किया। संभवतः उन्होंने अपनी अलग फ्लाइट बुक कराई। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा हुआ है और इसको लेकर के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सीएम ऑफिस यानी उद्धव ठाकरे का ऑफिस कह रहा है कि एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि यूज करने की इजाज़त नहीं दी गई है। उधर से नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि विमान में खराबी थी। अजीत पवार कुछ और कह रहे हैं। बीजेपी अलग वार कर रही है कि राज्यपाल पद की अपनी गरिमा होती है। क्यों ऐसी राजनीति की गई, घटिया राजनीति की गई, क्या है हकीकत? दरअसल विमान में खराबी आई कि नहीं आई, तकनीकी खराबी उसमें थी या नहीं थी, एक हफ्ते पहले इजाज़त दी गई थी या नहीं दी गई, मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी, ये तो गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि गवर्नर और सीएम में जो तनातनी चल रही है, ये घटना उसी का नतीजा है। ये गिरती हुई राजनीति और उसमें सोच जो डेवलप हो रही है उसका नतीजा है। आप याद कीजिए, पिछले साल अप्रैल में जब उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी, वजह थी कि वो न तो विधानसभा के सदस्य थे न एमएलसी थे। ऐसे में उनको नॉमिनेट किया जाना था। कैबिनेट ने रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन वो रिक्वेस्ट गवर्नर दबा करके बैठ गए थे। फिर जो है उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बात की थी, तब जाकर के कहीं उनके सीट पे इलेक्शन हुआ तो उनकी सीएम की कुर्सी बरकरार रह पाई। इसी साल अक्टूबर में जब लॉकडाउन चल रहा था तो धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के सीएम ऑफिस और गवर्नर हाउस में तनातनी हो गई थी और उसमें गवर्नर ने जो सीएम के लिए चिट्ठी लिखी थी उसमें धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्व, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के आरोप लगे थे कि गवर्नर को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी कई ऐसे झगड़े हैं गवर्नर के बीच में। कंगना रनौत से मिलने का मसला हो या उनकी प्रॉपर्टी तोड़ने का मसला हो या किसानों से मिलने वाले दिन गवर्नर का वहाँ पे अवेलेबल ना होना रहा हो, बहुत सारे रोज रोज के कामकाज में ऐसे मसले आते रहते हैं जिसमें कि साफ साफ गवर्नर और सीएम में डिफरेंसेज दिखते हैं। और उसी डिफरेंसेज का ये नतीजा है कि ये आज का जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सिर्फ मतभेदों की वजह से है। बहानेबाजी चाहे जो कर ले, और इससे जो है वहाँ ये पता चल रहा है कि वहाँ की राजनीति जो है कितनी गिर चुकी है। चले देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। गवर्नर तो देहरादून पहुंच गए, कल उन्हें लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो है भाग लेना है। उसके बाद से जब लौट के वो आते हैं तो गवर्नर के हाथ में भी बहुत सारे पावर्स होते हैं कि इसके बाद तनातनी बढ़ती है या दोनों पक्ष होशियारी दिखाता है, समझदारी दिखाता है। इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।